This call is now being recorded. ओके तो बच्चा सबसे पहले हम आपको बता देते हैं लास्ट क्लास में हम क्या बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे एलसीएम की कि एलसीएम कैसे लिया जाता। तो बच्चा लास्ट क्लास में हमने देखा था बच्चे कि सबसे पहले अगर हम चाहें तो अगर हम दो संख्याओं का लें तो क्या करते हैं, वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं 60 और यहाँ पर क्या था 45। तो बच्चा जब हमने एलसीएम लेना है तो हम दोनों संख्याओं का एक साथ ही क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कह लो यहाँ पर जो भाग देंगे वो हम क्या करेंगे, एक ही साथ देंगे। जैसे हमने एससीएफ में देखा था बच्चा, उसमें क्या करते थे, हम अलग अलग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक साथ देंगे। और बच्चे यहाँ भी भाग हमें किससे देना है, उन्हीं अभाज्य संख्याओं से देना है जो हम क्या अभाज्य गुणनखंड करने के टाइम देते थे, या फिर आप कह लो कि जब हम इसको एचसीएफ करते टाइम देते थे। तो यहाँ पर करेंगे तो सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे, 2 से विभाजित हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो बच्चा हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि कब हम विभाजित करते हैं, जब या तो एक या फिर दोनों संख्याएं क्या हो रही हो, दोनों संख्याएं विभाजित हो रही। ठीक है, तो यहाँ पर 60 विभाजित हो रहा था दो से, तो हमने कर दिया। फिर हम 2 से देखेंगे कि विभाजित हो रहा है क्या, तो आप देखोगे हाँ ये 15 हो रहा है, ये आपका 45 ही था। अभी तो दोनों में से कोई भी नहीं विभाजित होगा 2 से, तो हम क्या करेंगे, अब 3 से करेंगे। तो कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा आपका 15। ठीक, फिर से ट्राई करेंगे 3 से, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 1। तो बच्चा हम ये जब तक करते हैं जब तक हमारा अंत में 1 ना हो जाए सारी संख्या। सारी मतलब अगर 2 है तो दोनों, अगर 3 है तो तीनों संख्याएं आपकी 1 ना हो जाए, तब तक ये प्रोसीजर चलता है। अब एलसीएम निकालने के लिए बच्चे जिन संख्याओं का हमने भाग दिया था उन सब से हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 15 और 15 दिया 45, 45 के बाद ये 90 और 90 में 2 का गुणा करेंगे तो 180। तो बचा इसी तरह हम क्या करते हैं, चाहे हम 2 संख्याओं का करें चाहे 3 संख्याओं का करें, एलसीएम हम इसी तरह करेंगे। ओके, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ट्राई करेंगे जल्दी से, फिर हम आपको आगे क्वेश्चन देते हैं। चलो ट्राई करो, कितना है, 1 सेकेंड लो, अभी ट्राई करो कितना आएगा। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा। छोटी छोटी संख्याएं हैं, जल्दी हो जाएगा आपका, लेकिन आप इसका आंसर करेंगे कि कितना एलसीएम होगा और कहाँ आंसर करना है, या आपको आंसर करना है मैसेज में। गुड इवनिंग बच्चे। हेलो बच्चों, हमने कल एलसीएम करा था, उसी के हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसके बाद हम पोल में करेंगे। ओके, तो अभी आपको ट्राई करना है कि 15 और 65 का एलसीएम कितना आएगा। कर रहे हैं बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड बच्चे। टू 95 नहीं बचा, 195। एचसीएफ नहीं निकालना बच्चा, सिर्फ एलसीएम निकालना। वैसे एचसीएफ का भी करेक्ट है आपका आंसर, बट हमें एचसीएफ निकालना नहीं है। ओके चल देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या चेक करना है, 2 3 5 7 11 13, ये सारी अभाज्य संख्या होती है। तो दो, क्या दो इन दोनों में से किसी को भी काट रहा है, तो आंसर है नहीं।
तीन किसी को भी काट रहा है नहीं, लेकिन पांच काट रहा है, पांच को काटेंगे, सॉरी तीन यहाँ पर काट सकता है, यहाँ इसको हम काटेंगे तो ये तीन को काट सकता है, कितना आएगा 5। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये काटेगा नहीं, तो ये आपका सीधा सीधा आ जाएगा। फिर अभी तीन नहीं काट रहे तो 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और ये 13 पंचे 65। अभी 13 तो खुद ही अभाज्य संख्या होती है, तो 13 को तो कौन ही काटेगा, कोई भी नहीं, तो ये हम सीधा सीधा भाग दे देंगे। तो बच्चे एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम जो भी संख्याओं से हमने भाग दिया है उनका गुणा कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 195। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलो अभी अगर हम बात करें तीन तीन संख्याओं वाले की, तो भी क्या होता है बच्चा, सेम प्रोसीजर हम इस्तेमाल करते हैं, बस यहाँ पर वहां पर दो संख्याएं थी और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीन संख्याएं हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमें किसी से भाग देना, लाइक वहां क्या करते थे, दो में से एक में भी जाएगा तो हम भाग कर सकते हैं, यहाँ पर भी वही रूल है, बट यहाँ पर क्या हो जाता है कि तीन में से एक में भी जाएगा तो हम उस अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो सबसे पहले दो से ट्राई करेंगे, दो से तो भाग जा रहा है, कितना आएगा 10, इसमें नहीं जाएगा, जिसमें नहीं जाएगा उसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इसमें भी जाएगा। ठीक है, फिर दो से ट्राई करोगे बच्चा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5, ये आपका कितना आ जाएगा 25, और ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 15, क्योंकि दो से तो जाएगा नहीं इसमें। फिर 5 से करेंगे, पहले हम 3 से कर लेते हैं, 3 से करोगे तो कितना आएगा 5, 25, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 5। फिर हम 5 से करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा 1, 5 और 1, फिर 5 से करोगे तो कितना होएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1, 1 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एलसीएम कितना हो गया बच्चा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ओके, इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25, 25, 50, 100 और 300। यस बच्चा, ठीक है, तो ये आपका एलसीएम कितना आ गया, 300 आ गया। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी बच्चा, वो ट्राई करोगे आप, फिर हम आगे पूल में क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, 15, 25 और 16। चलो इसको ट्राई करो। गुड इवनिंग बच्चे, इसका हम एलसीएम बताएंगे कि क्या आएगा। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग बच्चे, हम एलसीएम कर रहे हैं, जो हमने थोड़ा सा पार्ट कल भी किया था, आज हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे इसको। ओके, ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चा भी ट्राई करेंगे बच्चे, इसके बाद हम चलते हैं पोल में क्वेश्चन करने। वेरी गुड, वेरी गुड।
अच्छा, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं आपको 20 सेकंड दे रही हूँ, फिर मैं आपको जल्दी से इसको करके बता रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन संख्याओं में हमें अभाज्य संख्याओं से भाग देना है और देखेंगे कि आपका कौन सी संख्या से इसमें भाग जा रहा है। किसी एक में भी जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे दो से भाग जा रहा है। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, दो से भाग देंगे तो दो से भाग दोगे तो कितना आएगा, 8। फिर दो से देंगे क्योंकि दो से तो अभी भी जा रहा है, तो कितना होएगा बच्चा, यहाँ पर 15, यहाँ पर 25, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर दो से देंगे बच्चा तो कितना आ जाएगा, 15 और 25 में तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ये बदलेगा। फिर दो से देंगे बच्चे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 15 और ये आपका 25 और ये आपका 1 हो जाएगा। अभी ये तो सॉल्व हो गया, अभी इन दोनों में तो जाएगा नहीं दो से, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 से करेंगे। 3 से करेंगे बच्चा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5, और 25 में तो जाता नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर 5 से ट्राई करेंगे बच्चे, क्योंकि 5 से दोनों में भाग चला जाएगा और किसी संख्या से तो जाएगा नहीं, तो 1, 5, 1। फिर 5 से करोगे बच्चा तो कितना आएगा, 1, 1, 1। तो अभी यहाँ पे खत्म हो जाएगा जब सारी संख्याएं क्या बन जाती हैं, 1 बन जाती है। तो ये आपका क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 5 और 5। देखते हैं कितना होगा, ये 25 और ये आपका कितना हो जाएगा, 100 और ये आपका कितना है, 400 और ये आपका हो जाएगा 1200। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, 1200 आ गया। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है बच्चा, हाँ रिपीट करना। ओके देखो, ओके बच्चा हमें क्या करना था कि 25, 15 और 16 गुड बच्चे, यहाँ हमें एलसीएम लेना था। तो एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया था कि हम एक साथ सारी संख्याओं में भाग देते हैं और उस संख्या से भाग देंगे, उस अभाज्य संख्या से भाग देते हैं जिसमें आपका भाग इस एक, मतलब जिसका भाग किसी एक में भी जा रहा हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि 16 में तो 2 का भाग जा रहा है, तो हम 2 से ट्राई करेंगे। तो हमने क्या दिया, 15, 25, ये आपका कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 8 में भाग दोगे कितना हो जाएगा, 4। क्योंकि यहाँ तो कुछ सॉल्व होगा नहीं ना बच्चा, यहाँ तो भाग जाएगा नहीं, और जहां भाग नहीं जाएगा वहां हम भाग देंगे ही क्यों। ठीक है, फिर यहाँ देखो, फिर ये 4 में फिर से 2 में भाग जाएगा तो 2 बचेगा, फिर से करोगे तो 1। यहाँ तक तो 2 2 का खत्म हो गया बच्चा, ये आपका खत्म हो गया। अब हम देखेंगे 15 और 25 में किस संख्या का भाग जा रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा 15 में 3 का चला जाएगा। ठीक है, और हमें अभाज्य संख्याएं चाहिए, तो 2 के बाद किसका नंबर आता है, 3 का नंबर आता है। तो 3 में हम देखेंगे तो 3 से भाग करोगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5, और इसमें तो भाग जाएगा नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर हम क्या करेंगे बच्चा, 5 से करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1, और ये कितना आ जाएगा, 5, और फिर 5 से करोगे तो 1। अब जिस भी संख्या से भाग दिया है, एलसीएम निकालने के लिए उन्हीं संख्याओं का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुणा किया बच्चे तो आपका आंसर क्या आया, 1200 आया, जो कि आपका एलसीएम। ओके बच्चे, अभी समझ आया। ओके ओके बच्चे, चलो अभी चलते हैं हम पोल पर। पहला हमारा क्वेश्चन है, 8 और 35 को आपको बताना है कि इनका एलसीएम क्या होगा। पोल में आंसर करना है बच्चा, तो मैं पोल लॉन्च कर देती हूँ। आपका जब हो जाए तब आराम से आंसर कर सकते हैं, लेकिन आंसर करें। देखते हो टाइम बच्चे, आराम से सॉल्व करेंगे, जब आपको हो जाए तो आप आंसर कर सकते हो। वेरी गुड, 2 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों ने, सबका करेक्ट है।
वेरी गुड। 6 बच्चों का आंसर आया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। यस बच्चा। ओके, अभी भी 10 बच्चा। कविता म्यूट कर लो। बारह बच्चों ने आंसर किया बच्चा, 11 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का रॉन्ग है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे, अभी भी 7 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। थोड़ा सा टाइम हम और दे रहे हैं, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो कर देगा। वेरी गुड। बच्चे अभी भी काफी बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, जल्दी से आंसर कर दो आप लोग। मैं लास्ट आपको 20 सेकंड दे रही हूँ, फिर मैं आपका काउंट करना स्टार्ट करूंगी। तो जिसने भी आंसर नहीं किया है वो कर देगा। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं बच्चे आंसर करने को। जल्दी से आप आंसर कर दोगे इस क्वेश्चन का, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके चलिए, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। जिसने भी नहीं करा है बच्चे आंसर कर दो। 2 मिनट रुक जाओ। ओके बच्चा। यस बच्चे। मैम, हम्म अगर यहाँ पे जैसे हम दो कैल्शियम लेते हैं एक साथ, हम्म तो एचसीएफ मतलब उन दोनों का एक साथ कैसे निकालेंगे? और बच्चा एससीएफ तो निकालना ही नहीं है, साथ में एससीएफ नहीं निकालते, एससीएफ अलग अलग करके ही निकाला जा सकता है। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं साथ करके। ओके, तो हमें यहाँ पर तो सिर्फ एलसीएम देखना है। लेते हैं मैम। ओके बच्चे। बच्चा जो भी बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चे थोड़ा सा फास्ट करेंगे आंसर। बच्चे अभी भी जो भी बच्चे बचे हुए हैं, मैं आपको लास्ट 10 सेकंड और दे रही हूँ, आप आंसर कर दो जल्दी से, ना फिर हम काउंट करना स्टार्ट करें। ओके, 5 4 3 2 1। मेरे को लास्ट टाइम दे दो प्लीज मैम, 2 मिनट रुक जाओ। तो बच्चे हो तो क्या आपका आंसर आया मेरे पास आंसर तो। मैम मैंने नहीं किया ये वाला तो। ओके ओके, बच्चा थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे क्योंकि बाकी सारे बच्चे
कर चुके हैं, अदरवाइज फिर आप मैसेज में आंसर कर दीजिएगा। ओके मैम। ओके, चलो आप मैसेज में आंसर कर दीजिएगा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर देखो क्या है, 8 और 35। तो 8 यहाँ पर आएगा, 35 यहाँ पर आएंगे, दोनों एक साथ लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अभाज्य संख्याओं से किस में भाग देना है हमें। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, अभाज्य संख्याओं से भाग दोगे तो 2 से भाग देंगे सबसे पहले, यहाँ ये कट जाएगा 4, ये आपका बचेगा 35। फिर 2 से देंगे बच्चे तो ये आपका कितना आ जाएगा 2, और ये आपका कितना आ जाएगा 35। फिर 2 से करेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर कितना आएगा 35। अभी ये तो 1 हो गया, तो अभी हम 35 में करेंगे। तो 35 क्या 3 से कटेगा, नहीं, तो अभी हम किससे करेंगे 5 से। तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। और फिर 7 से करोगे बच्चा तो कितना आ जाएगा 1 और 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जिस जिस संख्या से भाग दिया है उसको हम गुणा कर देंगे। यस बच्चे, वेरी गुड। तो इन सब का गुणा करोगे तो कितना आएगा 280। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका सी, 280। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। पहला ये वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, 10, 18 और 20। 3 संख्याएं हैं, तीनों का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, और फिर हम आंसर करेंगे पोल में। ओके, वेरी गुड। एक बच्चे ने आंसर किया, करेक्ट आंसर किया बच्चा आपने। वेरी गुड, वेरी गुड। सारे बच्चे सही आंसर करो। आठ बच्चों ने आंसर कर दिया है, करेक्ट है। आधे बच्चे और बचे हैं, बच्चे सबको आंसर करना है। आप लोग आंसर नहीं करते हो, बहुत सारे बच्चे हैं। नौ बच्चे आंसर कर चुके हैं, 10 बच्चे, सब सारे बच्चों का करेक्ट है। जो आपके 8 बच्चे और बचे हुए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा हम आपको आधा मिनट और दे रहे हैं, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे, क्योंकि अभी भी 7-8 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया। 12 बच्चों ने आंसर किया है अभी, 12 बच्चों का करेक्ट है, 6 बच्चे बचे हुए हैं, वो भी कर देंगे। आंसर सबको करना बचा, क्योंकि ये आंसर्स आपके तब भी काउंट होंगे जब आपके स्टार स्टूडेंट वाला वो होता है ना, तो उसमें भी आपका ये लिया जाएगा कि आप पोल में आंसर करते हो कि नहीं करते हो।
ओके, लास्ट 20 सेकेंड बचे, फिर हम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। जिसने भी नहीं किया जल्दी से कर दो। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 13 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 3-4 बच्चे बचे हुए आंसर करने को बचे। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जल्दी से आंसर कर दोगे आप। 5, 4, 3, 2 और 1। 16 बच्चों ने आंसर किया है, 15 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे ने गलत किया है। देखते हैं क्या आंसर होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम तीनों संख्याओं का देखेंगे किससे कम से कम एक संख्या में किस अभाज्य संख्या से भाग जा रहा है। तो 2 से शुरू करते हैं। तो 2 से अगर आप देखोगे तो आपका 2 से किस में भाग जा रहा है, 10 में भी और 20 में भी। तो 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा 5, और यहाँ पर कितना आएगा, ये आपका 9 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। फिर हम क्या करेंगे, फिर 2 से करेंगे, क्योंकि 10 तो अभी भी कट सकता है 2 से। तो कितना आ जाएगा 5, 9, और ये आपका कितना आ जाएगा 5। अब हम किससे करते हैं बच्चे, 3 से। तो 3 से करोगे बच्चा, यस बच्चा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 3 और ये आपका 5। फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये 5 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये आपका 5। फिर अब हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे, यस बच्चा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1, 1, 1। तो कितना आया बच्चा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इसको गुणा कर देते हैं, 15, 45, 90 और 180। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, बी 180, जो कि बिल्कुल करेक्ट। चलो बच्चा, आगे बात करते हैं हम भिन्न की, कि भिन्न क्या होता है, कैसे इसको लिखते हैं और कैसे ये बनता है। तो बच्चे सबसे पहले अगर हम बात करें तो बताओ, ये जो यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, उस भाग के या इस चित्र के कितने भाग है, अगर हम आपसे पूछे, क्या बच्चा, पोल में ऑप्शन नहीं आता बच्चा, मैं समझ नहीं पा रही क्या करें। तो यहाँ पर देखो आपका क्या है, अच्छा पोल का ऑप्शन नहीं आता बच्चा, कुछ वाले वर्जन्स में ना, पुराने वाले में नहीं आता बच्चा, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो। आप एक बार अपडेट करके देख सकते हो उसको प्ले स्टोर से, लेकिन तब भी नहीं आता बच्चे, तो नहीं कर सकते, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देख के बताएंगे आप मुझे कि यहाँ कितने भाग है, इस चित्र के कितने भाग करे गए हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, 6। वेरी गुड। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि इस वाले चित्र को हमने 6 भागों में बांटा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि 6 भागों में बांटा। आप हम कुछ भागों में कलर कर दें इसके, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि अगर हमने यहाँ पर कलर किया है, तो ये जो आपका गुलाबी भाग है, कितने भाग में गुलाबी करा गया, तो आप क्या कहोगे, टोटल तो 6 थे, लेकिन 1 और 2 भाग में हमने गुलाबी रंग किया। नहीं, सिर्फ भाग की बात कर रहे बच्चे, अभी हम भिन्न की बात नहीं कर रहे, वहां नहीं जाएंगे। और अगर मैं पीले भाग की बात करूं, तो 6 भाग में से कितने पीले भाग हैं, तो आप क्या आंसर करोगे, आप कहोगे 6 टोटल थे और 4 जो है वो 1 सेकंड बचा। मेरी आवाज आ रही है, बाकी बच्चे मेरी आवाज आ रही है बचा, एक बार आप फिर रिज्वाइन कर लो। ठीक है, ठीक है। देखो अभी अगर हम बात करें कि कितने भाग पीले हैं, तो आप क्या कहेंगे कि 4 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमने पीले भाग देखे 4 है, यहाँ पर हमने गुलाबी भाग देखे 2, और कुल भाग कितने हैं, 6। तो बच्चा जब हम ये लिखते हैं कि 6 में से 2 गुलाबी है, ठीक है, अगर हमें पूरे का कुछ भाग लिखना होता है तो हम किसका उपयोग करते हैं, भिन्न का। तो अगर हम लिखेंगे 2/6, तो इसका मतलब भी यही है कि कुल 6 भाग थे, जिसमें से 2 हमारे गुलाबी भाग है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको गुलाबी भाग को भिन्न के रूप में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, 2/6। इसका मतलब क्या है, टोटल 6 भाग थे और 6 में से जो 2 हैं आपके, वो कैसे हैं, गुलाबी, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं पीला के लिए पूछूं, तो आप क्या कहोगे कि 6 में से 4 जो है वो आपके पीले। तो इसको लिखेंगे कैसे बच्चा, 4 ऊपर लिखेंगे, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ऊपर लिखेंगे, और जो हमारा टोटल है, कुल है, वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। तो कुल भाग आपके कितना हो जाएगा, 6, और पीले कलर के कितने हैं, 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4/6। ओके,
तो चलिए बच्चा देखते हैं यहाँ पर कुल हमारे 8 भाग थे, ठीक है, और 8 भाग में से 2 हमारे भाग क्या थे, गुलाबी थे, और 4 हमारे भाग पीले थे। तो बच्चे जब हम कुल में से, ठीक है, या हम किसी वस्तु के कुछ हिस्से की बात करते हैं, यहाँ पर देखो ये पूरी वस्तु है ना बच्चा, हम सिर्फ कितने की बात कर रहे हैं, इस वाले भाग की बात कर रहे हैं। तो जब जैसे हमने गुलाबी के लिए बात करी या पीले की बात करी, तो हम पूरी वस्तु की बात नहीं कर रहे ना बच्चा, हम कुछ भाग की बात कर रहे। तो वो संख्या बच्चा जिसको हम पूरी संख्या के कुछ भाग को दिखाते हैं, पूरी वस्तु के कुछ भाग को दिखाते हैं, कुछ हिस्से को दिखाते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। मैं रिपीट करती हूँ बच्चे, जब हम किसी संख्या का उपयोग कर रहे हैं जिसमें हम पूरी वस्तु के कुछ भाग को दर्शा रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका भिन्न कहलाता है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते थे कि ये वाला जो भिन्न है, इसके लिए गुलाबी वाले भाग के लिए 2/6 हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया बच्चा, डेफिनेशन समझ आए, ये कैसे लिखते हैं ये समझ आया। ऊपर हम वो वाला भाग लिखते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, और नीचे आपका क्या होता है, नीचे हम टोटल भाग लिखते हैं, या कह लो कुल भाग लिखते हैं। ओके, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब बात करते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है। अभी हमने देखा कि भिन्न को लिखा कैसे जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन हम इसको पढ़ते कैसे बच्चे, पहले हम पहली संख्या को पढ़ते हैं, फिर इस चिन्ह को पढ़ते हैं जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, बटे कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाई कहते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या पढ़ते हैं। तो जब भी हमें भिन्न पढ़नी होती है, स्टार्टिंग हम ऊपर वाली संख्या से करेंगे, जैसे 8, और ये क्या है, बटे 8/15, और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 8/15। तो हम यही क्रम चलता है, पहले ऊपर वाली संख्या पढ़ते हैं, फिर बटे पढ़ते हैं, और फिर हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारा नीचे वाली संख्या है बटे की, वो पढ़ते हैं। अब ये ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या क्या होता है, इनके भी नाम होते हैं। हर जगह हम ये तो नहीं कह सकते कि ऊपर वाली संख्या 5 है और नीचे वाली संख्या 15 है। तो इसको ही सरल करने के लिए हमने इन संख्याओं के नाम दिए हैं, ठीक है। क्या नाम दिया बच्चा, ये जो बटे के ऊपर वाली संख्या होती है, वो संख्या जो भाग को दर्शाती है, अंश को दर्शाती है, उसको हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और जो नीचे वाली संख्या होती है भिन्न की, जो कि कुल भाग को दिखाती है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो हर ऑब्जेक्ट के कुल भाग को दिखाती है, उसको हम कहते हैं हर, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्या, जैसे अगर हम बटे की ऊपर वाली संख्या 8 की बात करें, तो इसको हम क्या कहते हैं, अंश के नाम से जानते हैं। और जो आपका बटे में होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम हर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, अंश बटे हर के रूप में भिन्न को पढ़ा और लिखा जाता है, ठीक है। अगर मैंने पूछा कि यहाँ पर आपका अंश क्या है, तो आप क्या कहोगे, 4, और हर क्या है, तो आप क्या कहोगे, 6। चलो अभी आप मुझे बताओगे, अगर मैंने लिखा है 15/7, तो यहाँ पर अंश क्या है और हर क्या है, जल्दी जल्दी ट्राई करके बताओगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर 15/7 लिखा है, तो 15/7 में अंश क्या है और हर क्या है, जल्दी से मैसेज करके इसका आंसर देंगे बच्चे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, बाकी बच्चे, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। हम बस सिर्फ ये याद रखेंगे भिन्न कैसे पढ़ते हैं, अंश बटे हर। तो अभी हम जैसे पढ़ रहे हैं उसी क्रम में आएगा, ठीक है। तो अंश पहले पढ़ रहे हैं, तो नंबर जो पहले आ रहा है वो अंश होगा, और जो बाद में पढ़ रहे हैं अंश बटे हर, तो हर आपका जो बाद में आएगा या बटे के नीचे आएगा। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर अंश क्या हो जाएगा बच्चा, वेरी गुड, 15, और यहाँ पर हर क्या हो जाएगा, 7। चलो अभी अगर हम इसकी बात करें कि इस चित्र को हमें क्या बताना है, संख्या के रूप में बताना है, तो आपका आंसर क्या होगा। देखो मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज को जब हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं, ऊपर हम लिखते हैं जिस, अभी ये रंग वाले भाग को बताना है, ठीक है। तो हम ऊपर लिखते हैं वह संख्या जिसकी बात हो रही है, और नीचे हम क्या लिखते हैं, कुल भाग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर आना चाहिए रंग कितने भागों में है, और नीचे आपका क्या आना चाहिए, नीचे आपका आना चाहिए कुल भाग। ओके, वेरी गुड।
ओके बचा पहले वाले ही बताना। तो यहाँ पर देखो कुल कितने भाग है 3, और कितने भाग में कलर है 1 में, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अभी दूसरा वाला बताओ जल्दी से, ये वाला हम अभी करते हैं, इसका क्या मतलब है, कैसे लिखते हैं हम आपको बताते हैं। दूसरा वाला बताओ कि दूसरा वाला क्या आएगा। बचाओ उल्टा लिख रहे हो आप। देखो ऊपर क्या लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है जिस भाग की बात करें, तो यहाँ पर हम किस भाग की बात करें, कलर वाले की। तो कलर कितने में, 2 ही भाग में तो है, 1 और 2। और नीचे क्या लिखा जाता है, कुल कितने भाग है, तो कुल कितने भाग है 5, तो 5 नीचे आएगा, 2 ऊपर आएगा। चलिए अभी लास्ट वाले की बात कर लेते हैं बच्चे, क्या आएगा यहाँ पे। ओके ओके वेरी गुड। ओके वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऊपर हम लेंगे कितने भाग में कलर है, और नीचे क्या लेंगे, कुल कितने भाग है। अब देख लेते हैं बच्चा, इसको पढ़ेंगे क्या। इसको हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, 1/3 भी पढ़ सकते हैं, ये भी करेक्ट है। ठीक है, या फिर हम इसको 1/3 भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या पढ़ सकते हैं, 1/3 भी पढ़ सकते हैं, ये कॉमन नेम है। और ये आपका नॉर्मली जैसे हम बटे में पढ़ते हैं वो है। अभी यहाँ पर देखो, इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चा, इसको हम पढ़ेंगे 2/5। ओके, और ये वाला आपका क्या होगा, ये आपका होगा 2/3, या फिर हम इसको 2/3 भी कह सकते हैं। ओके, इतना समझ आया बच्चा। हम नॉर्मली जैसे पढ़ते हैं वैसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो हमारे 1/3 वाले होते हैं उनको हम तिहाई करके भी पढ़ते हैं, 1/3, 1/3 है 1/3, 2/3 है 2/3। ठीक है, तो हम एक बटे मतलब बटे में जब 3 आता है तो हम इसको तिहाई करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहां तक समझ आ गया बच्चा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा तो बता सकते हो, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे। एक पोल में इसके एक क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। किसी को कोई डाउट है बच्चा। ओके 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 ओके, चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 10/11 में 11 क्या दर्शाता है। अभी हमने आपको सारे नाम बताए थे, तो आपको यही बताना है कि इसका क्या नाम होगा। मैम किस वाले का नाम बताना वैसे। अच्छा 11 वाले का नाम बताना है। अच्छा जैसे 10/11 लिखा है ना, तो 11 को बताना है कि क्या कहते हैं। 10 बच्चों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चों ने, जिसने नहीं किया है वो कर देगा। वेरी गुड, 4 बच्चे और बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे जो 4 बच्चे बचे हुए हैं।
लास्ट 10 सेकंड बचा। आपको बताना है 10/11 जो है उसमें हम 11 को क्या कहते हैं। ओके चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा। जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। 14 बच्चों ने आंसर किया है, 12 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों ने गलत किया है। देखते हैं क्या बचा। हमने क्या बताया था आपको कि हम कैसे पढ़ते हैं भिन्न को, अंश बटे हर। तो मतलब अंश ऊपर हर नीचे। तो हमें क्या देखना था, 11 11 तो नीचे आ रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या था, बी था, हर था। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे भिन्नों के प्रकार के। जब हमने देखा बहुत सारी भिन्न हमने इस रूप में देखे, कुछ भिन्न हमने इस रूप में भी देखी होंगी। मतलब यहाँ पर क्या है, अंश छोटा है हर से। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो अंश है वो बड़ा है हर से। ठीक है, और हमने कुछ इस रूप की भी भिन्न देखी होंगी। तो बच्चे ये जो भिन्न है इनके रूप के हिसाब से 3 अलग अलग भागों में बांटी गई है। पहला प्रकार जो होता है आपका वो क्या होता है बच्चे, उचित भिन्न। उचित भिन्न का क्या मतलब होता है बच्चा, जैसे हमने देखा कि भिन्न हमेशा किस रूप में होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है। तो बच्चे वो भिन्न जिनमें अंश वाली संख्या, ठीक है, अंश वाली जो संख्या है वो हर से छोटी हो। ठीक है, ये जो अंश वाली संख्या है वो हर से छोटी हो तो आपका क्या होगा, तो इस तरह की भिन्नों को हम उचित भिन्न कहते हैं। जैसे यहां हमने लिखा 15/17। देखो 15 जो संख्या वो 17 से छोटी है कि नहीं, तो ये जो 15/17 होगी वो आपकी उचित भिन्न कहलाएगी। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चा विषम भिन्न की या फिर अनुचित भिन्न की, ये इसके अपोजिट होती है। ठीक है, उचित अनुचित तो ये क्या है, विलोम शब्द है, तो ये भी इसके विपरीत होती है। विपरीत का क्या मतलब है बच्चा, यहाँ पर उल्टा होता है। मतलब अंश बटे हर में यहाँ पर हर जो होगा वो छोटा होगा और अंश जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, अंश आपका बड़ा होगा और हर आपका क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, मान लो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ 15/9। ठीक है, इस तरह की जो संख्याएं होंगी जिनमें आपका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, ये आपकी क्या कहलाती है, इस तरह की भिन्न जो है वो आपकी अनुचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, इस तरह की भिन्नों का जो नाम हो जाएगा वो आपका क्या होगा, अनुचित भिन्न होगा। अब बात करते हैं मिश्र भिन्न की। तो मिश्र जैसा नाम है तो यहाँ पर क्या होता है, मिक्सचर होता है। किस किस का मिक्सचर होता है, मिक्सचर आपका होता है पूर्ण संख्याओं का और उचित भिन्न का। ठीक है, किसका होता है, पूर्ण संख्याओं का और उचित भिन्न का। पूर्ण संख्याएं क्या होती है बच्चे, जो कि आपकी 0 1 2 3 4 होती हैं। ठीक है, ये आपकी ओके मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकेंड बच्चे, अभी आ रही है। मैम आ गया। ओके, तो अभी हम क्या कह सकते हैं बच्चे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे मिश्र में, मिश्र का मतलब क्या होता है, जहां पर मिक्सचर होगा। और मिक्सचर यहाँ पर किस किस का होता है, पूर्ण संख्याओं का और उचित भिन्न का। उचित भिन्न हम समझ चुके हैं क्या होता है, कि जहां पर आपका अंश जो हो वो छोटा होगा और हर जो होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, अब पूर्ण संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 ये वाली संख्या। तो अगर आपको इस रूप की कोई भी भिन्न दिख रही है बच्चे, जहां पर पहले पूर्ण संख्या है और यहाँ पर उचित भिन्न है, अंश छोटा और हर बड़ा, तो ये सारी ही की सारी भिन्न किस कैटेगरी में आती है बच्चे, इन्हें हम क्या कहते हैं, इनको मिश्र भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चा, हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको देखो, अंश क्या है, 3 है, ऊपर वाली संख्या क्या है, 3 है। तो अंश छोटा होता है हर से, तो अंश 3 है, हर कितना है, 5 है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, उचित भिन्न में अंश क्या होता है, छोटा होता है हर से, तो ये अंश कितना है, 6 है और हर क्या है, 8 है। ठीक है, अब अनुचित में क्या होता था, इसके विपरीत होता था। मतलब अंश जो है वो कैसा रहता था, बड़ा रहता था और जो आपका हर है वो छोटा रहता था। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा अंश है।
अंश क्या है, बड़ा है, ठीक है, और जो हर है वो कैसा है, छोटा है। तो ये देखो आप विपरीत देख रहे हो ना, यहाँ पर 5 नीचे था, यहाँ पर 5 ऊपर है और 3 नीचे है। तो अंश यहाँ पर क्या है, बड़ा है और हर छोटा है। तो इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इस तरह की संख्याओं को हम अनुचित भिन्न कहते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 11/8, ठीक है, ये भी आपका क्या है, अंश बड़ा है और हर छोटा है। अब बात करते हैं हम मिश्र भिन्न की। मिश्र भिन्न में हमारा क्या होता है बच्चा, पूर्ण संख्या आएगी और पूर्ण संख्या के साथ साथ उचित भिन्न आएगी, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, हमेशा उचित भिन्न ही आएगी। अगर वो अनुचित भिन्न है तो फिर आपका वो आपकी मिश्र संख्या या मिश्र भिन्न नहीं कहलाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, 4 सही 2/5। तो 4 तो एक पूर्ण संख्या है, 2/3 भी एक उचित भिन्न है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये पूर्ण संख्या है और एक ऊपर अंश छोटा हर बड़ा, ये भी उचित भिन्न है, ठीक है। तो उचित भिन्न और पूर्ण संख्या मिलकर क्या बनाती है, मिश्र भिन्न बनाती है। ओके चलो, अभी आप मुझे बताओगे ये दोनों भिन्न, ये पहली वाली बताओ, ये किस टाइप की भिन्न है। हमने आपको 3 भिन्न बताई, 3 प्रकार की, उचित, अनुचित और मिश्र। तो आपको क्या लगता है, ये जो 4 सही 2/7 है, इसको पढ़ा कैसे जाता है, पहले ऊपर वाले को 4 सही, ठीक है, 2/7। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, इस भिन्न का नाम बताएंगे जल्दी से। ओके, मिश्र, मिक्स्ड, ओके, 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 वेरी गुड। ओके, तो हम में से क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, ये मिश्र भिन्न है। क्यों है, क्योंकि आगे हमें पूर्ण संख्या दिख रही है, ये हमारा अंश है जो कि हर से छोटा है, ठीक है, उचित भिन्न है। तो ये आपका हो गया। अब इसकी बात करें तो ये क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो क्या, आपको पूरा नहीं बताना, आपको सिर्फ बताना है क्या ये मिश्र भिन्न है, हाँ या ना, हाँ या फिर ना। अगर हम बात करें 2 सही 5/2 की, तो क्या ये आपका मिश्र भिन्न है या फिर नहीं है। ओके, ओके, नो, यस, नो, ओके। तो बच्चा जिन्होंने नो कहा वो बिल्कुल ही करेक्ट है। क्यों करेक्ट है वो, क्योंकि बच्चे हमने क्या बताया था, नहीं है ये उचित भिन्न, ये यहाँ पर मिश्र भिन्न नहीं है। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या के साथ कौन सी भिन्न आनी चाहिए थी, उचित, और जबकि यहाँ पर तो हर जो है वो बड़ा है। अगर हर बड़ा है तो इसका मतलब है ये अनुचित भिन्न है। तो बच्चे हम सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या के और जो उचित भिन्न होती है उनके मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। ये तो तरीका ही गलत है। अगर 2 सही 2/5 होता तो ये मिश्र भिन्न होती, लेकिन 2 सही नहीं बचा, नहीं है, अभी नहीं है वो, जब तुम बदल दोगे तो वो सही है, ठीक है। तो ये तरीका ही गलत है ना। समझा, हाँ, क्या बता रही हूँ बच्चा, मैं बता रही हूँ कि ये आपका पहली भिन्न तो ठीक है कि आपकी मिश्र भिन्न है। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या थी और यहाँ पर उचित भिन्न थी। उचित का मतलब क्या होता है कि अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर जब हमने देखा बच्चा, तो यहाँ पर हर अंश जो था वो बड़ा था हर से, ठीक है। तो अगर अंश बड़ा है हर से तो इस तरह की भिन्न किसी भी प्रकार में नहीं आती। क्यों नहीं आती है, ये हम आपको जब कन्वर्जन पढ़ाएंगे, जब हम रूपांतरण पढ़ाएंगे, तब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये क्यों नहीं आती है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जब मिश्र भिन्न होती है तो उसका अंश हर से छोटा ही होना चाहिए। ओके, चलो आगे बात करते हैं बच्चे। ओके, चलिए, अब आपको बताना है कि इनमें से जो भिन्न है वो किस प्रकार की है। पूरा नहीं लिखेंगे, ABC करके काम चला लेंगे, ठीक है। बताओ 8/5 ये किस तरह की भिन्न है, A, B या C। जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे। 8/5 जो है वो आपकी कौन से प्रकार की भिन्न है, उचित, अनुचित या मिश्र। ओके, ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। कोई लेफ्ट नहीं करेगा बच्चे। इन 3 क्वेश्चन के बाद हम एक पोल में क्वेश्चन करेंगे, तो ये नहीं है कि आप लोग पहले चले जाओ,
ठीक है, 8:30 बजे ही जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, अगर हम 8/5 की बात करें तो जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। तो अंश अगर बड़ा है हर से तो इस तरह की भिन्नों को हम क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, अगर हमारा अंश बड़ा है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी है, तो आपका क्या होता है, अनुचित भिन्न होता है। चलो दूसरा वाला बताएंगे। वेरी गुड। ठीक है, इसमें क्या है, ये हमारा अंश है, ये हर है। अगर नीचे वाली संख्या बड़ी है, मतलब हर बड़ा है अंश से, तो क्या होता है, तो आपकी उचित भिन्न हो जाती है। लास्ट वाला जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड। तो ये तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है, ये आपकी पूर्ण संख्या है और ऊपर वाली संख्या नीचे से छोटी भी है, तो मतलब उचित भिन्न है। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या और उचित भिन्न की जो मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिश्र भिन्न। ओके, चलो अभी जल्दी से बता दो बच्चा कि यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन है, प्रकार समझ आए, अगर नहीं आए हैं तो जल्दी से पूछ लो, वरना हम चलते हैं। इसका एक क्वेश्चन बचा है, उसको हम पोल में कर लेते हैं। किसी को कोई डाउट है बच्चा, उचित में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी होती है। अनुचित में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है नीचे वाली संख्या से। ठीक है, और मिश्र में क्या होता है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न होते हैं। ओके चलो, फिर हम एक इसका क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से बच्चे। क्या क्वेश्चन है, 18/5 किस प्रकार की भिन्न है। ठीक, देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर ही इसका आंसर करेंगे बच्चा। 1 सेकेंड, पहले आप लोग देख लो कि क्या आंसर आएगा, फिर मैं आपका पोल लॉन्च करती हूँ, आप आंसर कर देंगे। 1 सेकेंड बच्चा। चलिए आंसर कर देंगे बच्चा कि आपकी जो 18/5 है वो किस प्रकार की भिन्न है। ओके, 7 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है, वेरी गुड। 11 बच्चों में से 10 का करेक्ट है। चार बच्चे बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो के। ओके, 2 बच्चे और बचे हुए बच्चा। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, जो 2 बच्चे बचे हुए हैं वो भी आंसर कर देंगे। अभी तक 14 बच्चों ने आंसर किया है, 12 का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है। जिसने भी आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। लास्ट 30 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके चलिए, 5 4 3 2 और 1। ओके, 16 बच्चों ने आंसर किया था, 14 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग। बच्चा देखो यहाँ पर क्या था, ये आपका क्या है, अंश, ये आपका क्या है, हर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अंश जो है वो आपका कैसा है, बड़ा है। तो बच्चे जब अंश बड़ा होता है हर से, तो हम क्या कहते हैं बच्चा, हम यहाँ पर कहते हैं कि जो संख्या है या जो भिन्न है वो किस तरह की होती है, अनुचित होती है। बच्चा उचित क्यों होगी, उचित में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या जो है जिसको हम अंश कहते हैं वो आपका हर से छोटा होता है। इस तरह की जो संख्याएं होती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको उचित भिन्न कहते हैं। ओके, यहाँ पर तो उल्टा है ना बच्चा, अंश बड़ा है हर से, तो आपका क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, ये आपकी अनुचित भिन्न हो जाएगी। ओके, किसी को कोई डाउट है बच्चा यहाँ तक तो पूछ सकते हो, फिर हम कल आपको बताएंगे कि एक प्रकार के भिन्न को दूसरे प्रकार में कैसे बदला जा सकता है और किन किन को बदला जा सकता है। ओके, किसी को कोई डाउट है बच्चा तो अभी पूछ सकते हो, वरना आज यहाँ तक ही रहने देंगे। ओके बच्चे।